वेलकम टू रियल जी के एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भूगोल विषय के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। प्रश्न एक से अधिक परीक्षाओं में आ चुके हैं जिनको हमने एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, साथ ही साथ जो हमारे मध्य प्रदेश में एग्जाम होने वाली पटवारी वगैरह ऐसी एग्जामिनेशन को हमने उठाए हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए और सभी प्रश्न एक से अधिक परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं तो आप पूरे 50 प्रश्न अटेम्प्ट जरूर करें और वीडियो पूरा देखें। चैनल पर अगर नए हो तो डू सब्सक्राइब। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बेल आइकन दबा लें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए देखते हैं हम जियोग्राफी का आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला है। तो आज का दोस्तों इसके पहले हमने दो पार्ट इसके ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज का जो हमारा पार्ट है तीसरा पार्ट है। तो दो पार्ट इसके हमने पहले से अपलोड कर चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं। तो उसमें हमने 98 क्वेश्चंस कर लिए थे, 99 से आज शुरू कर रहे हैं। तो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है, पहला प्रश्न है हमारा आज का कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा मृत सागर, दूसरा ऑप्शन है हमारा काला सागर, तीसरा ऑप्शन है एजियन सागर और फोर्थ है हमारा कैस्पियन सागर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है मृत सागर, जिसको दोस्तों हम डेड सी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेड सी, काला सागर, डेड सी या मृत सागर। तो दोस्तों ये पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल तो वो डेड सी या मृत सागर, ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है रेगिस्तान में बादल अवशेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं। तो क्या प्रश्न बोल रहा है कि रेगिस्तान में बादल हैं वो अवशेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं, क्योंकि आपको पता होगा रेगिस्तान में बहुत कम बारिश होती है। तो पहला ऑप्शन है कम दबाव के कारण, दूसरा ऑप्शन है हमारा कम आर्द्रता के कारण, तीसरा ऑप्शन है हमारा हवा की द्रुत गति के कारण और फोर्थ है हमारा कम तापमान के कारण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कम आर्द्रता के कारण। तो दोस्तों रेगिस्तान में जो बादल हैं वो क्यों नहीं बरसते हैं, तो कम आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देश उंगली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो ये उंगली नुमा झीलें तो इनके लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन है हमारा फ्रांस, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है हमारा फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है हमारा यूएसए, फोर्थ ऑप्शन है हमारा जापान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। क्या हो जाएगा? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए हमारा अमेरिका। तो दोस्तों ये उंगलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला है हमारा विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है। तो क्या पूछा है यहाँ पर कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है हमारा वान झील, दूसरा ऑप्शन है मृत झील, तीसरा ऑप्शन है हमारा सुपीरियर झील और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बैकाल झील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला वान झील। क्या हो जाएगा? वान झील। तो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, तो हमारी वान झील है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। और किस झील किस देश में पड़ती है, तो ये तुर्की देश में पड़ती है। चलिए अगला देखते हैं हम प्रश्न। अगला है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन वाली झील कौन सी है। तो दोस्तों सबसे ऊंची है और यहाँ पर क्या है नौकायन संभव है, यानी कि आप यहाँ नौकायन कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा वान झील, दूसरा ऑप्शन है हमारा टिटिकाका झील, तीसरा है हमारा मृत झील और फोर्थ ऑप्शन है हमारा विक्टोरिया झील। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेक टिटिकाका। तो दोस्तों हमारी टिटिकाका झील है यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन वाली झील है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, टिटिकाका झील। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है। तो प्रश्न बोल रहा है विश्व की सबसे बड़ी हमारी खारे पानी की झील कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कैस्पियन सागर, दूसरा है वान झील, तीसरा ऑप्शन है हमारा मिशिगन झील और फोर्थ है हमारा बैकाल झील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, कैस्पियन झील। तो विश्व की सबसे बड़ी दोस्तों खारे पानी की झील कौन सी है, तो हमारी कैस्पियन सागर है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन एक, कैस्पियन सागर। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको आप याद कर लीजिए कैस्पियन सागर को। अगला है हमारा अराल सागर झील किस देश में स्थित है। कौन सी? जो हमारी अराल सागर झील है ये किस देश में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है हमारे चीन में, दूसरा है हमारा रूस में, तीसरा है कजाकिस्तान में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा जापान। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कजाकिस्तान में। कहाँ पर? तो जो अराल सागर झील है ये हमारे कजाकिस्तान देश में पड़ती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा, कजाकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील देखते हैं हम कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सुपीरियर झील, दूसरा है कैस्पियन सागर, तीसरा है हमारा बैकाल झील और फोर्थ है हमारा मृत झील यानी मृत सागर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कैस्पियन सागर। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो हमारी कैस्पियन सागर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला है निम्नलिखित में से किस देश को हजारों जिलों की भूमि कहा जाता है। तो दोस्तों कौन सा देश है जिसको हजारों जिलों की भूमि कहा जाता है। तो पहला है हमारा फिनलैंड को, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है हमारा थाईलैंड और फोर्थ ऑप्शन है हमारा भारत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड को। तो दोस्तों हमारा फिनलैंड देश है जो कि यूरोप महाद्वीप में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 1 फिनलैंड। और दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से फिनलैंड भी न्यूज़ में बना हुआ है, तो प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि फिनलैंड नाटो की सदस्यता चाहता है। हालांकि अभी उसको नाटो की सदस्यता नहीं मिली है, लेकिन फिनलैंड उसमें काफ़ी ज़्यादा इच्छुक है नाटो में जाने के लिए, क्योंकि वो रूस के एग्रेशन से काफ़ी डरा हुआ है। तो इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निम्नलिखित में से किस देश को 1000 जिलों की भूमि कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे फिनलैंड देश को। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना या वाटरफॉल, जिसको हम जलप्रपात भी बोल देते हैं हिंदी में, तो ये किस देश में। तो पहला ऑप्शन है हमारे कनाडा में, दूसरा है नॉर्वे में, तीसरा ऑप्शन है वेनेजुएला में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इंग्लैंड में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा वेनेजुएला में। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में, तो हमारे वेनेजुएला देश में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन तीसरा। अगला है एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, कौन सा। तो जो हमारा एंजिल जलप्रपात है एंजिल, ये किस नदी पर स्थित है। तो पहला है हमारा अमेजन, दूसरा है पराना, तीसरा है कोरोनी और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा कोरोनी नदी पर। तो दोस्तों एंजिल जलप्रपात जो हमारा है ये किस नदी पर है, तो ये कोरोनी नदी पर है, कोरोनी और कोरोना। तो आप याद रख लीजिए इससे कोरोना से कोरोनी को। तो एंजिल जलप्रपात हमारी किस नदी पर है, तो ये हमारी कोरोनी नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर है, कौन सा। तो जो हमारा बोयोमा जलप्रपात है ये किस नदी पर है। अच्छा दोस्तों के सारे हमें जलप्रपात याद कर रहे हैं नहीं, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और जो सबसे विश्व में ऊंचे हैं, बड़े हैं और जो काफ़ी फेमस है, वही परीक्षा में पूछ जाते हैं। तो सिर्फ हमें 5-7 जलप्रपात ही देखने हैं जो कि काफ़ी फेमस है और उनके परीक्षा में आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो उसमें से एक है हमारा बोयोमा। तो बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है हमारा अमेजन नदी, दूसरा है कांगो नदी, तीसरा है नील नदी, फोर्थ ऑप्शन है हमारा जेर नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जेर नदी। तो जो हमारा बोयोमा जलप्रपात दोस्तों ये जेर नदी पर है, किस पर, जेर नदी पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जेर नदी। अगला है स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों स्वेज नहर के बारे में आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, इसके ऊपर हम चाहे तो पूरा वीडियो बना सकते हैं। स्वेज नहर अलग ही टॉपिक है। तो स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था। तो पहला ऑप्शन हमारा 1905 में, दूसरा हमारा 1854 में, तीसरा ऑप्शन हमारा 1897 में और फोर्थ ऑप्शन हमारा 1899 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा 1854 में। तो दोस्तों जो हमारी स्वेज नहर है जो कि एक मानव निर्मित नहर है, ये भूमि को खोदकर बनाई गई है मिस्र देश में, इजिप्ट। तो स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था। तो हमारा 1854 में इसका निर्माण प्रारंभ हो गया था। कब, 1854 में। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। तो दोस्तों नहर का काम क्या होता है, तो मेनली ये होता है एक सागर से दूसरे सागर को मिलाना। और जो छोटी नहरें होती है जो हमारे बांधों वगैरह बनाई जाती है तो सिंचाई वगैरह के लिए बनाई जाती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी नहरें होती है वो क्या करती है, या तो दो वाटर बॉडी को जोड़ती है, या फिर जैसे कि मान लो यहाँ भी समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है और इन दोनों के बीच में भूमि है, लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा दूर से आ रहा है, तो इसलिए हम शॉर्टकट नहर बना देते हैं ताकि दोनों आपस में जुड़ जाए। तो दोस्तों नहर का यही काम होता है। तो कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। तो पहला है सू नहर, दूसरा है हमारा ऑप्शन पनामा नहर, तीसरा है कील नहर और फोर्थ ऑप्शन हमारा स्वेज नहर। कौन सा, स्वेज नहर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा कील नहर। तो दोस्तों कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। तो सही जवाब रहेगा हमारा कील सागर या कील नहर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा। अगला है क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो इसका नाम क्या है, क्रा नाम है इसका। क्रा नहर किस देश में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है हमारा फिनलैंड में, दूसरा है जर्मनी में, तीसरा ऑप्शन है थाईलैंड में और फोर्थ ऑप्शन है हमारे भारत में। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों थाईलैंड में। तो जो क्रा नहर है ये किस देश में पड़ती है, तो ये हमारे थाईलैंड देश में पड़ती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन तीसरा थाईलैंड देश। अगला है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है। तो विश्व की दोस्तों सबसे बड़ी जहाज रानी नहर का मतलब है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा जहाज दिन भर में गुजरते हैं। कभी कभी तो आपने देखा होगा कि हमारी जो स्वेज नहर है वहाँ पर ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है। तो पहला है हमारा ऑप्शन कील नहर, दूसरा है सू नहर, तीसरा है हमारा स्वेज नहर और फोर्थ है हमारा पनामा नहर। तो इसको जवाब मैंने आपको बता ही दिया, वो है हमारा स्वेज नहर। क्या है, स्वेज नहर।
तो विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी दोस्तों, तो वो है हमारी स्वेज नहर। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन तीसरा स्वेज नहर। अगला है निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। जो हमारा कैस्पियन सागर है इससे किस देश की सीमा नहीं लगती है, तो पहला ऑप्शन है हमारा कजाकिस्तान की, दूसरा है आर्मेनिया की, तीसरा ऑप्शन है हमारा अजरबैजान और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा आर्मेनिया। तो दोस्तों जो कैस्पियन सागर है इससे आर्मेनिया की बॉर्डर नहीं लगती है, बाकी कजाकिस्तान और अजरबैजान दोनों की इसकी बॉर्डर लगती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा आर्मेनिया। और दोस्तों आर्मेनिया और अजरबैजान में आपने देखा होगा को इनमें कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, लड़ाई किसमें, आर्मेनिया और अजरबैजान में। अच्छा, भारत किस देश को सपोर्ट करता है, तो हम आर्मेनिया को सपोर्ट करते हैं, किसको, आर्मेनिया को, और इसको हम लगातार वेपन वगैरह भी एक्सपोर्ट करते रहते हैं। तो किस देश की सीमा हमारे कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो कौन सी झील है जो हमारा तंजानिया देश है और एक युगांडा है, इन दोनों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा का काम करती है। तो पहला है हमारा मलावी झील, दूसरा है हमारा चार झील, तीसरा हमारा विक्टोरिया झील और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा विक्टोरिया झील। तो दोस्तों विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच में प्राकृतिक अंतरराष्ट्रीय सीमा का काम करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा विक्टोरिया। अगला है विश्व का सर्वाधिक खारे जल की झील वॉन झील किस देश में स्थित है। तो जो दोस्तों विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है या खारे पानी की झील है वो कौन सी है, तो हमारी वॉन झील है, वॉन झील। तो इसका देश पूछा है कि किस देश में, तो पहला ऑप्शन है हमारा चीन में, दूसरा है तुर्की में, तीसरा है हमारा इराक में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा फ्रांस में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तुर्की देश में। तो जो वॉन झील है दोस्तों ये हमारे तुर्की देश में पड़ती है और तुर्की ने अपना हाल ही में नाम बदल के क्या कर दिया, वो कर दिया तुर्की है। तो अब इसको तुर्की नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, तुर्की है। और दोस्तों काफ़ी जो है हमारा देश है तुर्की, काफ़ी टांग अड़ाने वाला देश है। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा 370 को लेकर उल्टे सीधे बयानबाजी करता रहता है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो या कोई सा भी फोरम हो जहाँ पर तुर्की को बोलने का मौका मिलता है, तो ये भारत की बुराई जरूर करता है। जबकि ना तो हमारी इसका कोई सीमा वगैरह बनती है, ना कुछ भी नहीं है, हमसे काफ़ी दूर स्थित है। लेकिन पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस मेकर या यूँ कहें आपकी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने का शौक काफ़ी ज़्यादा है तुर्की को। तो उसके कारण दोस्तों ये हमारे भारत की लगातार बुराइयाँ करता है, भारत की आलोचना करता है वेरियस फोरम में। तो वॉन झील किस देश में, तो हमारे तुर्की देश में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड तुर्की। अगला है हमारा स्वेज नहर की लंबाई कितनी है। दोस्तों जो हमारी स्वेज नहर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जहाज रानी नहर भी बोलते हैं इसको, तो हमारी इसकी लंबाई पूछा है। तो पहला ऑप्शन हमारा 65.1 किलोमीटर, दूसरा हमारा 168 किलोमीटर, सॉरी 168 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन हमारा 155.1 किलोमीटर और फोर्थ ऑप्शन हमारा 91.8 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन दूसरा 168 किलोमीटर। दोस्तों काफ़ी लंबी है स्वेज नहर और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो वो है 168 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा। और इससे सिर्फ खुदाई कब प्रारंभ हुई थी, तो इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 1854 में। कब, 1854 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, 168 किलोमीटर। अगला है स्वेज नहर कब बनकर तैयार हो गई थी। तो दोस्तों 1854 में तो इसका काम शुरू हो गया था खुदाई का, लेकिन ये कंप्लीट कब हुई थी, तो वो देखते हैं अब हम। तो पहला ऑप्शन हमारा 1851, दूसरा ऑप्शन हमारा 1890, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1869 और फोर्थ ऑप्शन हमारा 1871। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन तीसरा 1869। तो दोस्तों 1854 में बनना शुरू हुई और 69 में खत्म हो गई। तो इसको लगभग 15 साल बनने में लगे थे, कितने, टोटल 15 ईयर्स कंस्ट्रक्शन में लगे थे किसको, हमारी स्वेज नहर को। तो दोस्तों स्वेज नहर कब बनकर तैयार हो गई थी, तो 1869 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों 1869 में एक और बहुत फेमस घटना हुई थी, अगर आपको पता है तो मुझे बताइए। 2 अक्टूबर के दिन वाली है वो, 2 अक्टूबर 1869। तो बताइए आप मुझे। चलिए अगला देखते हैं हम, अगला प्रश्न। अगला है हमारा किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं हम। तो कौन सा महाद्वीप है जिसको हम क्या श्वेत महाद्वीप यानी कि व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। तो पहला है हमारा अफ्रीका, दूसरा है अंटार्कटिका, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ ऑप्शन है हमारा यूरोप। तो करेक्ट आंसर है अंटार्कटिका। तो जो दोस्तों हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है इसको हम श्वेत महाद्वीप या व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन दूसरा अंटार्कटिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं? यानी दोस्तों हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा अफ्रीका को, दूसरा है यूरोप महाद्वीप को, तीसरा है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों यूरोप, जो हमारा यूरोप महाद्वीप है इसको हम क्या नाम से जानते हैं? तो इसको हम प्रायद्वीप के महाद्वीप के नाम से जानते हैं। कि प्रायद्वीपीय महाद्वीप कौन सा है हमारा? तो यूरोप है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यूरोप महाद्वीप। अगला है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो उसका कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसको हम कॉन्टिनेंट का भी कॉन्टिनेंट बोलते हैं, यानी कि महाद्वीपों का महाद्वीप? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप को, दूसरा ऑप्शन है यूरोप महाद्वीप, तीसरा है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा एशिया महाद्वीप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया, क्योंकि दोस्तों जो एशिया बिल्कुल जाइंट क्या है, जाइंट महाद्वीप है, ये बहुत बड़ा भी है और यहाँ पर एक से एक सुपर पावर है, जैसे कि हमारा भारत देश है, फिर चाइना है, दोनों की पॉपुलेशन आप देख सकते हैं 100 करोड़ प्लस है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारा एरिया एशिया महाद्वीप में हमारे रशिया का भी पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जापान और साउथ कोरिया जैसी इंपॉर्टेंट कंट्री है, और बहुत सारे छोटे मोटे देश भी जैसे कि हमारे साउथ एशियन कंट्री वगैरह हैं। फिर भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा एशिया महाद्वीप है ये क्या है, महाद्वीपों का महाद्वीप है। मेनली कारण क्या है, भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे बड़े बड़े देश, और दोस्तों यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक संकी देश भी है जो कि नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन वाला। इसके अलावा दोस्तों एक ईंधन भपकी देने वाला हमारा एशिया में पाकिस्तान भी है। इससे दोस्तों यहाँ बहुत सारी खूबियाँ अपने अंदर समेटे हुए हैं। यहाँ एक से एक अच्छे देश भी हैं, तो एक से एक गरीब देश और मतलब काफी ज़्यादा कमजोर देश भी हैं। तो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो हमारा एशिया महाद्वीप कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका हमारा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि एशिया महाद्वीप बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसको दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम आइसलैंड या आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, द्वीपीय महाद्वीप के नाम से। तो पहला है हमारा ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है एशिया महाद्वीप, तीसरा है हमारा अंटार्कटिका, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसको हम द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अच्छा दोस्तों, क्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया देश है? तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ छोटे मोटे देश बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारा न्यूजीलैंड काफ़ी बड़ा है तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों ऐसे है देश बहुत सारे, ईस्ट तिमोर है। तो दोस्तों इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि ऑस्ट्रेलिया नाम में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया देश ही है, नहीं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया देश के अलावा भी बहुत सारे देश हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन एक ऑस्ट्रेलिया। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों एरिया वाइज पूछा है हमारा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अंटार्कटिका, दूसरा है हमारा अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है यूरोप, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये हमारा बिल्कुल एशिया महाद्वीप क्या है, एशिया महाद्वीप ये हमारा सबसे बड़ा है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। ये लिखने में नहीं आ रहा है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः कैसी होती है? जो प्रति चक्रवात होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है? तो पहला है हमारा गोलाकार, दूसरा ऑप्शन है अंडाकार, तीसरा ऑप्शन है हमारा त्रिभुजाकार, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन फर्स्ट, गोलाकार होती है। दोस्तों जो हमारे प्रति चक्रवात होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है? तो उनकी सामान्यतः आकृति गोलाकार होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, बिल्कुल आप इसको याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है लोयस का पठार है, कि जो हमारा लोयस का पठार है क्या है? पवनकृत है, जलकृत है, नदीकृत है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, पवनकृत है। अच्छा दोस्तों पवनकृत का मतलब क्या है? तो जो हमारा लोयस का पठार है इसका निर्माण कैसे हुआ है? जो हवा के साथ उड़कर मिट्टी, धूल के कण, रेत के बारीक कण वगैरह आते हैं, वो उड़ के एक जगह इकट्ठे हो गए और फिर जम जम के वहाँ पर किसका निर्माण हो गया? तो वहाँ पर पठार का निर्माण हो गया। तो इसलिए दोस्तों प्रश्न क्या है, लोयस का पठार कैसा है? तो ये पवनकृत है, यानी कि दोस्तों हवाओं के द्वारा बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन एक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें कि लोयस का पठार कैसा है? तो ये पवनकृत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन एक, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? दोस्तों जो हमारा वर्ल्ड है इसकी टोटल पॉपुलेशन का कितना हिस्सा हमारे मैदानों में रहता है, ग्राउंड्स में, यानी समतल जमीन पर रहता है? तो पहला है हमारा 50%, दूसरा हमारा 70%, तीसरा ऑप्शन है 80%, और चौथा ऑप्शन है हमारा 90%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर, 90%। तो दोस्तों विश्व की 90% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? तो हमारे मैदानों में निवास करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अच्छा दोस्तों मैदानों में निवास करने के क्या कारण है?
तो सबसे बड़ा कारण तो ये है दोस्तों कि मैदानों में आसानी से रोजगार मिल जाता है, साथ साथ यहाँ पर उपजाऊ भूमि होती है मैदानों की, तो आपको कृषि के लिए करने लायक खेती में जमीन मिल जाती है खेती करने लायक, तो आपको उत्पादन और आपके खाने पीने की वस्तु की कोई कमी नहीं रहती। साथ साथ दोस्तों मैदानों में ट्रांसपोर्ट भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो आप बड़े आराम से आ सकते हैं, या आप मैदानों में या पहाड़ों और पठारों में नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों विश्व की कुल जनसंख्या का 90% हिस्सा हमारे मैदानों में निवास करता है। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन 4। अगला है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है, तो जो हमारे ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन, ये किस देश में, तो पहला है हमारा दक्षिण अफ्रीका में, दूसरा हमारा जाम्बिया में, तीसरा हमारा नमीबिया में और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दक्षिण अफ्रीका में। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका देश जो हमारा है वहां पर कौन से पर्वत है, तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है। और दोस्तों विश्व का हमारा ऐसा देश है यहाँ की 3 राजधानियां कितनी, तो जो हमारा है जो दक्षिण अफ्रीका देश है यहाँ की 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया है, केपटाउन है और जोहान्सबर्ग है। तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहाँ पर है, तो ये हमारे दक्षिण अफ्रीका में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में लोयस का मैदान नहीं पाए जाते हैं, तो कौन सा देश है जहां पर लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं, तो पहला है हमारा यूक्रेन देश, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है हमारा कंबोडिया और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। तो जो हमारा कंबोडिया देश है दोस्तों यहाँ पर लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अच्छा दोस्तों कंबोडिया हमारे किस देश में पड़ता है, नहीं जो कंबोडिया देश है ये हमारे किस महाद्वीप में पड़ता है, तो ये हमारे एशिया महाद्वीप में पड़ता है, किसमें, एशिया महाद्वीप में। और दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो कि अंकोर वाट का मंदिर है वो भी हमारे कंबोडिया देश में ही स्थित जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर रहेगा कंबोडिया देश में। और यूक्रेन को तो आप भूल ही नहीं सकते क्योंकि रशिया यूक्रेन वार कारण काफी ज्यादा न्यूज में बनाता है। एक और यहाँ के जो कौन है राष्ट्रपति, तो वो है कॉमेडियन जेलेंस्की। कौन है, जेलेंस्की यहाँ का राष्ट्रपति है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यूक्रेन। अच्छा यूक्रेन देश की आप जनसंख्या भी देख लें, राजधानी इसकी कीव है और यहाँ की जो जनसंख्या है वो लगभग 4 करोड़ लोग हैं, क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ तो कोई प्रश्न आ जाए। तो यूक्रेन की दोस्तों महाद्वीप कौन सा है, तो उनका महाद्वीप यूरोप है और राजधानी कीव है और जनसंख्या लगभग 4 करोड़ से अधिक है। तो यूक्रेन देश की बात करी हमने। लोयस के मैदान हमारे किस देश में नहीं पाए जाते, तो करेक्ट आंसर रहेगा कंबोडिया देश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग का पर पठार का विस्तार है। तो दोस्तों जो हमारा स्थल मंडल है जो कि लगभग 29% है, कितना 29% है, तो इस पर कितने प्रतिशत पठार पाए जाते हैं, तो पहला है हमारा 50%, दूसरा है हमारा 33%, फोर्थ है तीसरा ऑप्शन हमारा 38% और फोर्थ ऑप्शन हमारा 45%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 33%। तो दोस्तों स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल में लगभग 33% क्या पाए जाते हैं, तो हमारे पठार पाए जाते हैं 33%। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन दूसरा 33%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। जो हमारा पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है यहाँ पर सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, तो पहला ऑप्शन है सौममंडल में, दूसरा है समतल मंडल में, तीसरा ऑप्शन है शोभ मंडल में और फोर्थ है हमारा ओजोन मंडल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन तीसरा शोभ मंडल में। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर दोस्तों, तो सर्वाधिक डेंसिटी तो हमारे शोभ मंडल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो दोस्तों जो हमारे वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन होता है, आपने देखा होगा कभी धूप आ जाती है, कभी छाँव आ जाती है, तो ये किसके कारण होता है, तो पहला है हमारा समतल मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा ऑप्शन है हमारा शोभ मंडल और फोर्थ है हमारा आयन मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा शोभ मंडल। तो दोस्तों वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन हमें शोभ मंडल के कारण दिखाई देते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन तीसरा। और बिजली का चमकना, बादल का गरजना, ये सब भी हमारे शोभ मंडल में ही होते हैं। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है। तो दोस्तों कौन सा पठार है जिसको हम विश्व की छत कहते हैं, तो पहला है हमारा ऑप्शन पामीर का पठार, दूसरा है काराकोरम पठार या काराकोरम रेंज, तीसरा है हमारा तियान शान और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है पामीर का पठार। तो जो हमारा दोस्तों पामीर का पठार है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम विश्व की छत कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। याद रखें आप, विश्व की छत कौन है, यानी कि वर्ल्ड रूफ, तो वो है हमारा पामीर का पठार। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। तो जो हमारे पठारी क्षेत्र होते हैं वहां पर निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है,
तो पहला ऑप्शन है हमारा खनिज तेल, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा ऑप्शन है कोयला और फोर्थ है हमारा ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है खनिज तेल। तो दोस्तों जो हमारे पठारी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर खनिज तेल नहीं पाया जाता है, बाकी मैग्नीज, कोयला और सभी पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 खनिज तेल। और दोस्तों भारत में बस यही दिक्कत है कि अगर हमारे यहाँ खुद का ऑयल होता ना, खनिज तेल वगैरह या पेट्रोलियम डीजल वगैरह गैस, तो आप देखते हैं भारत के लिए तरक्की दुगनी और रात चौगुनी होती। क्योंकि दोस्तों हमारा जो बजट होता है उसके एक बड़ा हमें अमाउंट हमें खनिज तेल पर खरीदना पड़ता है, इसको इम्पोर्ट करने में हमें पे करने पड़ते हैं। लगभग हम हर साल हम कितने 30 से 40 बिलियन डॉलर तो बस इसी बात पर खर्च कर देते हैं कि इस पर पेट्रोल डीजल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में, कहीं में आयात करने में। जबकि हमारा देश का टोटल डिफेंस बजट कितना है, तो वो है हमारा 75 से 80 बिलियन रहता है। तो आप देख सकते हैं अगर ये हमारा खर्चा देश में होता तो हम इसको इसमें ऐड कर सकते थे, तो हमारा डिफेंस कितना बड़ा होता। और आज हमारी आर्मी वैसे ही बहुत स्ट्रांग है विश्व में, लेकिन और कितनी स्ट्रांग होती, या हमारा हेल्थ सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर कितना स्ट्रांग होता अगर हमें प्रकृति हमारे देश में खनिज तेल दे देती। तो दोस्तों ये तो एडिशनल नॉलेज था। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, तो हमारा खनिज तेल नहीं पाया जाता है। अगला है यूरोप की एक पर्वतमाला कौन सी है, तो जो हमारा यूरोप है उसके पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो पहला है हमारा आल्प्स, दूसरा है हमारा हिमालय, तीसरा है रॉकी और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आल्प्स। जो हमारा आल्प्स है ये क्या है, तो ये यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो आल्प्स आप याद रखें। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो दोस्तों पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, दूसरा हमारा आर्कटिक महासागर, तीसरा है प्रशांत महासागर और फोर्थ है हमारा हिंद महासागर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वन एंड ओनली हमारा पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा प्रशांत महासागर। अगला है निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं इसको, हम हाइड महासागर बोलते हैं यानी छिपता हुआ महासागर। तो पहला है हमारा ऑप्शन अटलांटिक महासागर को, दूसरा है हमारे हिंद महासागर को, तीसरा ऑप्शन है हमारा आर्कटिक महासागर को और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन तीसरा आर्कटिक महासागर को। तो दोस्तों जो हमारा आर्कटिक महासागर है इसको हम छिपता हुआ महासागर भी बोलते हैं। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा ठंडा या शीत मरुस्थल कौन सा है, तो पहला है हमारा गोबी मरुस्थल, दूसरा हमारा लूट, तीसरा हमारा कावी और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 1 गोबी। दोस्तों हमारा गोबी मरुस्थल है इसको हम क्या बोलते हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गोबी मरुस्थल। अगला है अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में स्थित है, तो दोस्तों जो हमारा अटाकामा मरुस्थल है ये किस देश में आता है, किस दक्षिणी महाद्वीप देश में, तो पहला ऑप्शन है ब्राजील देश में, दूसरा है चिली में, तीसरा है हमें पेरू में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा चिली देश में। तो दोस्तों जो हमारा अटाकामा मरुस्थल है वो किस देश में पड़ता है, तो हमारे चिली देश में पड़ता है। और दोस्तों चिली देश में विश्व के सबसे बड़े लिथियम आयन के भंडार पाए गए हैं, कहीं के लिथियम आयन के, जो कि हमारे जो हमारा ई क्षेत्र है यानी जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक कार वगैरह बनाने की बात कर रहे हैं वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि बैटरियाँ लिथियम आयन से बनती है। तो अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में स्थित है, तो हमारे चिली देश में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन दूसरा चिली देश, आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला है सीप का निर्माण किससे होता है, तो पहला है नदी से, हिमनद से, दूसरा है समुद्री लहर से, तीसरा है पवन से और फोर्थ है हमारे हिमनद से। अच्छा ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। तो जो हमारे सीप है उनका निर्माण या नदी से होता है, समुद्री लहर से होता है, पवन से होता है या हिमनद से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन तीसरा पवन से होता है। तो जो हमारी सीप होती है दोस्तों उनका निर्माण कहाँ से होता है, तो उनका निर्माण पवन यानी हवाओं से होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। तो आप इसको बिल्कुल याद रखें, ऑप्शन तीसरा हमारा राइट आंसर है। अगला है ड्रमलिन क्या है, दोस्तों ड्रमलिन नाम की जगह क्या है, तो एक संकरी घाटी है, क्या एक संकरी घाटी। दूसरा ऑप्शन है कि अंडाकार पर्वत है, तीसरा ऑप्शन हमारा पिरामिडी चोटी है और फोर्थ हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा अंडाकार पर्वत है। तो जो हमारा ड्रमलिन है ये क्या है, तो ये अंडाकार पर्वत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन दूसरा अंडाकार पर्वत, बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। और नया प्रश्न है तो ड्रमलिन क्या है, तो आप याद रखें एक अंडाकार पर्वत है। अगला है यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है, किसके जो यू आकार है उसकी घाटी कहाँ पर पाई जाती है, तो पहला है हमारा चूना पत्थर क्षेत्र में, दूसरा है हमारा हिमानी क्षेत्र में, तीसरा है हमारा परिपक्व क्षेत्र में और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं।
तो जो यू आकार की घाटी होती है वो पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में। कहाँ पर? हिमालय क्षेत्र में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, बिल्कुल राइट आंसर है। यू आकार की घाटी कहाँ पर पाई जाती है? तो आपका सही जवाब रहेगा हिमालय क्षेत्र में। अगला है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? दोस्तों अभी हमने बड़े सागर की बात करी थी, बड़े महासागर की, जो कि हमारा प्रशांत महासागर था, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं विश्व के सबसे छोटे महासागर की। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है अटलांटिक महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है आर्कटिक महासागर और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा आर्कटिक महासागर। तो ये क्या है? ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन तीसरा आर्कटिक महासागर। चलिए अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो ये सब विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है अटाकामा, दूसरा है सहारा, तीसरा है थार, फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक अटाकामा। तो दोस्तों विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो हमारा अटाकामा मरुस्थल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन एक। जब भी शुष्क मरुस्थल की बात करें तो हमारा सही जवाब रहेगा अटाकामा। अगला है विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों कौन सा महाद्वीप है हमारा विश्व में जहाँ पर क्या है, वहाँ पर मरुस्थल ही नहीं है? तो विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो पहला है हमारा यूरोप महाद्वीप, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है हमारा अफ्रीका और फोर्थ है हमारा एशिया। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा ऑप्शन एक यूरोप। तो दोस्तों जो हमारा यूरोप महाद्वीप है, यहाँ आपको पता होगा कि यहाँ पर किसी प्रकार के मरुस्थल नहीं है। बाकी हमारे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पूरे बीचों बीच में दोस्तों मरुस्थल नहीं है। फिर अफ्रीका में दोस्तों बहुत बड़ा मरुस्थल है जो कि सहारा मरुस्थल नाम से फेमस में से। फिर हमारा एशिया, तो दोस्तों हमारे देश में थार मरुस्थल है। तो विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो करेक्ट आंसर रहेगा यूरोप महाद्वीप। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो जो हमारा काला सागर है, ब्लैक सी, यह किस देश के दक्षिण में स्थित है? थोड़ा मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहला है हमारा पहला ऑप्शन है हमारा रूस, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा है हमारा भारत, फोर्थ ऑप्शन है ब्रिटेन। तो दोस्तों काला सागर में भारत और ब्रिटेन तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। और आप देख सकते हैं फ्रांस भी बहुत दूर है। तो काला सागर के दक्षिण में कौन सा देश है? तो हमारा सही जवाब रहेगा रूस। बाकी फ्रांस, ब्रिटेन और भारत तो इनसे बहुत दूर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारा सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा यूरोप महाद्वीप, दूसरा है एशिया महाद्वीप, तीसरा अंटार्कटिका महाद्वीप और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ पर? उत्तरी अफ्रीका में। तो करेक्ट आंसर रहेगा बिल्कुल करेक्ट है उत्तरी अफ्रीका में। तो जो हमारा सहारा मरुस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। और अफ्रीका महाद्वीप की दोस्तों हम भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो वहाँ पर कहाँ पड़ता है? तो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पर? उत्तरी अफ्रीका में। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और सारे प्रश्न अटेम्प्ट करे होंगे। चैनल पर नए हो और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें। साथ साथ वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको जितने भी व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे पढ़ाई लिखाई संबंधित ग्रुप हैं या आपके कोई दोस्त या परिवार में कोई तैयारी कर रहा है तो उसको आप हमारा वीडियो जरूर इसको लिंक पहुँचाएं, क्योंकि दोस्तों चैनल नया है तो इसकी थोड़ी रीच कम है। तो जब नए लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। जब हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। और दोस्तों अभी हमने एक स्मार्ट बोर्ड यानी डिजिटल बोर्ड भी लाने का प्लान किया है। तो थोड़ी हमें सफलता मिल जाएगी तो हम फिर वो भी करेंगे। अभी हम जैसे कंप्यूटर बेस्ड या मोबाइल बेस्ड वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।